बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी 2024 की हुंकार, बोले 400 दिन बाकी, कर लो तैयारी। मुस्लिम समाज को लेकर पीएम मोदी की बीजेपी नेताओं को नसीहत, गलत बयानबाजी ना करें। मोदी ने मुस्लिम समाज को लेकर दी सलाह, वोट मिले ना मिले लेकिन नेता करें मुस्लिम लोगों से मुलाकात। पसमंदा और बोरा समाज से मुलाकात करने की बात कही, भाषा की मर्यादा बनाए रखने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र, बोले अमृत काल को कर्तव्य काल में करना है तब्दील। जनता के साथ संवाद पर पीएम ने दिया जोर, कहा देश का सर्वोत्तम काल आने वाला है। जेपी नड्डा का बढ़ाया गया कार्यकाल, जून 2024 तक बने रहेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनाथ सिंह ने रखा प्रस्ताव, सबने किया नड्डा के अध्यक्ष बनने का समर्थन। लगातार दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनने वाले 30 से बीजेपी नेता बने नड्डा, आडवाणी, अमित शाह लिस्ट में हुए शामिल। जेपी नड्डा को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने दी बधाई, कहा आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन से आगामी चुनाव में बुलंदियां छुएगी भी। उपराज्यपाल पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि कोई सरकार स्थायी नहीं, आज केंद्र में उनकी सरकार, भगवान ने चाहा तो कल हमारी सरकार होगी। केजरीवाल ने कहा बीजेपी की मानसिकता सामंतवादी, बीजेपी नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। काले कपड़े में दिल्ली विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक, केजरीवाल सरकार को बताया अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। वरुण गांधी पर बोले राहुल गांधी, मैं उन्हें गले लगा सकता हूं, विचारधारा स्वीकार नहीं। वरुण गांधी के बहाने आरएसएस पर राहुल गांधी का हमला, कहा मेरा गला काट दो लेकिन आरएसएस दफ्तर नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर आरएसएस बीजेपी पर किया वार, कहा देश में हिंसा और नफरत का माहौल। होशियारपुर में सुरक्षा घेरा तोड़कर युवक ने राहुल गांधी को गले लगाया, सुरक्षा में चूक की बात से इनकार किया राहुल ने। आरएसएस बीजेपी पर ओवैसी का नया वार, कहा हरे रंग और गुंबद से संघ को नफरत, इसे मानते हैं मुसलमानों की निशानी। ओवैसी का दावा, गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरे रंग से रंगा गया तो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने ऐतराज जताया। बिहार में रामचरितमानस विवाद पर सीएम नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा धर्म के मामले में कोई दखल न दे। शिक्षा मंत्री के बयान से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने झाड़ा पल्ला, कहा ऐसे बयानों को तूल देने का मतलब ही नहीं। रामचरितमानस को लेकर जारी घमासान के बीच महागठबंधन में तनाव, धान खरीद पर सीएम की समीक्षा बैठक में आरजेडी कोटे के 2 मंत्रियों को नहीं बुलाया गया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने किया ट्वीट, लालू रबड़ी सरकार और नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था का लेखा जोखा रखा। सुशील मोदी ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को बताया विवादास्पद, माफी की मांग की। सुशील मोदी पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते, इतने दिन इस बात को खींचते रहेंगे। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट में फिर खींचतान, आज तक से बोले गहलोत साथ मिलकर करेंगे काम तो फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। सचिन पायलट ने कहा राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला आलाकमान को करना है, मैंने कई मुद्दों पर आलाकमान से बात की। सचिन पायलट ने अपनी सरकार में हुए शिक्षा भर्ती पेपर लीक का उठाया मुद्दा, कहा पेपर लीक के मास्टरमाइंड को जरूरी है पकड़ना। सचिन पायलट के हमले का गहलोत ने दिया जवाब, कहा पेपर लीक पर जितने कदम हमने उठाए हिंदुस्तान में किसी ने नहीं। सीएम गहलोत ने पेपर लीक में गिरफ्तारियों का हवाला दिया, कहा पायलट बताएं सरगना का नाम, होगी गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ, कहा मोदी सरकार में आर्थिक तौर पर सशक्त हुआ देश। गुजरात की मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष सांघवी से गुहार, पठान फिल्म रिलीज को लेकर सुरक्षा की मांग। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से पर्दा उठाने के लिए दिल्ली के पुराने किले की खुदाई, संस्कृति मंत्रालय की पहल पर एएसआई ने शुरू की बड़ी खोज। कोलिजियम सिस्टम पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली केंद्र का दखल राज्यों के लिए खतरा। कंझावला केस में आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा, कार के नीचे घसीटने से हुई थी लड़की की मौत। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 2 दिन से सेना का ऑपरेशन, इलाके में छिपे 2 आतंकी ढेर। एनआईएसी द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय को मिला A++ श्रेणी, पूरे पूर्वांचल के छात्रों के लिए बड़ी उपलब्धि। राजस्थान के चूरू में -2.7 डिग्री पर पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल। पंजाब के मानसा में कोहरे के चलते तापमान में गिरावट, सफेद चादर में लिपटी फसल। राजगढ़ में 3.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड में फसलों पर जमी ओस की बूंदें। भीलवाड़ा में ठंड के चलते येलो अलर्ट जारी, पाला पड़ने से फसलें खराब। फतेहाबाद में जमा देने वाली सर्दी का कहर, पाला पड़ने से फसलों को हो रही है बर्बादी। नोएडा में भारी ठंड के बीच खुला स्कूल, छात्रों ने की ऑनलाइन क्लास की बात। फतेहपुर शेखावती में कश्मीर जैसा मंजर, -4.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान। दिल्ली से शीतलहर का प्रकोप जारी, कोहरे के कारण कई फ्लाइट के समय में बदलाव, यात्री परेशान। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी हो रही है जबरदस्त बर्फबारी, तापमान में गिरावट। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं से गिरा पारा, 18 जनवरी तक राहत की उम्मीद नहीं। के अंबिकापुर में काम की तलाश में आई महिला के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर छापे के दौरान सिपाही की मौत, शराब तस्कर पर हत्या का आरोप। हरियाणा के सिरसा में 2 गैंग में झड़प, मारपीट के दौरान 2 की मौत, 2 घायल। हमीरपुर में हुए ट्रिपल हत्याकांड का खुलासा, सगे भाई ने ही शराब के लिए पैसे न देने पर की थी हत्या।
नासिक में पिता ने की बेटी की हत्या, बेटी के प्रेम संबंध से था नाराज। सवाई माधोपुर में लकड़ी काटते वक्त करंट की चपेट में आया युवक, मौके पर मौत। अंबाला में भीषण सड़क दुर्घटना में मां बेटी की मौत, 3 घायल। बेगूसराय में व्यवसायी की हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मोस्ट वांटेड 4 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार। फरीदाबाद में हरियाणा सरकार की पंचायतों में ई टेंडरिंग स्कीम को सरपंचों ने उसका विरोध किया, व्यवस्था को वापस लेने की मांग की। सहरसा में हथियार के साथ पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार, तीनों युवक ने राहगीर को मारी थी गोली। गिरिडीह में 15 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार, 2 लाख रुपए नकदी समेत कई सामान जब्त। इंदौर में युवती को मिली 36 टुकड़े करने की धमकी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद पुलिस ने जब्त की है 10 लाख की शराब, 3 आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में टीचर पर रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। टिहरी गढ़वाल में खाई में गिरा कार, 3 कार सवारों की मौके पर मौत। करनाल में डंपर ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में 3 दोस्तों की मौत। एसटीएफ अंबाला को मिली बड़ी कामयाबी, गोरखा गैंग के 7 गुर्गे गिरफ्तार। फतेहपुर में प्राइवेट अस्पताल में नवजात बच्चे की हुई मौत, परिवारजनों ने धरने पर बैठने के बाद दर्ज किया मुकदमा। महोबा में हिंदू संगठन के लोगों पर जानलेवा हमला, 3 लोगों पर केस दर्ज। एमपी के सीहोर से कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम पर धोखाधड़ी, 2 गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर गुरदासपुर में हाई अलर्ट, पुलिस ने शहर को सील कर चलाया सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के करौली में खुदाई के दौरान मंदिर से टकराई जेसीबी, पूजा कर रही महिलाएं मलबे में दबी, बचाव कार्य जारी। रोहतक में जाट कॉलेज के सामने युवकों की आपसी रंजिश के चलते मारपीट, चाकू लगने से एक युवक घायल। सहारनपुर में अवैध खनन पर एसडीएम की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन से भरी 12 ओवरलोडेड गाड़ियां पकड़ी। कानपुर में मैच खेलते वक्त युवक को आया हार्ट अटैक, मौके पर मौत। अलीगढ़ में चिकन शॉप पर कहासुनी के बाद बड़ा विवाद, 2 पक्षों में हुई झड़प, जमकर पथराव। रेवाड़ी में नाबालिग लुटेरे ने किया सरेंडर, 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात में था शामिल। कानपुर में वकीलों की पड़ताल, फर्जी वकीलों पर एक्शन न लेने पर पुलिस के खिलाफ नाराजगी। चेन्नई में बिजली की तार के चपेट में आने से झुलसी 3 महिलाएं, एक की हालत नाजुक। अंबाला के 2 शोरूम्स में हुई लाखों की चोरी, सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी चोरों ने दिया घटना को अंजाम। दिल्ली के शास्त्री पार्क में बेखौफ बदमाशों ने दुकानदार को लूटा, वारदात कैमरे में हुई कैद। करनाल में बच्चे को पिटबुल कुत्ते ने काटा, 2 पक्षों के बीच तनाव। गाजीपुर में पुलिस ने 50 किलोग्राम अवैध गांजा किया बरामद, आरोपी तस्करों को भेजा जेल। फरीदकोट में धागे से लदे ट्रक में अचानक लगी आग, 300 बंडल धागों जलकर खाक। वाराणसी में खराब खाने को लेकर बीएचयू की छात्राएं धरने पर बैठी, छात्राओं का आरोप पिछले 2 महीने से अच्छा खाना नहीं मिला। पटना में पुलिस पर शराब माफिया ने किया हमला, छापेमारी के दौरान हुआ हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल। गुरुग्राम में 60 लाख की मोबाइल और लैपटॉप चोरी में 2 गिरफ्तार, शोरूम के सेल्स मैनेजर ने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। राजस्थान के भरतपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की जान से खिलवाड़, डॉक्टर की जगह कंपाउंडर कर रहे हैं इलाज। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में परिवहन विभाग ने निकाली रैली, यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। वाराणसी में 4 दिनों की नौका रेस आज से शुरू, 12 टीमों ने लिया भाग।